हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 देखेंगे BA-SSC GD का प्रश्न। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में अपने योगदान के लिए पद्मश्री जीता? कौन पद्मश्री था? मिलेन साल्विनी। कौन थे? तो मिलेन साल्विनी। प्रश्न संख्या 2। गाय के गोबर का उपयोग कृषि में किया जाता है जैविक खाद के रूप में। गाय का गोबर का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा जैविक खाद के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु। और प्रश्न संख्या 5। किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3। किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3। भाग 3 कहाँ? अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 के अनुच्छेद कितने? 12 से 35। प्रश्न संख्या 5। अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा सदस्य बना यशोदा वर्मा। प्रश्न संख्या 6। जल जीवन मिशन शुरू हुआ 2019 में, लक्ष्य 2024 तक। किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु गणेश की एक साथ पूजा की जाती है? दीपावली। प्रश्न संख्या 8। कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर पनामा कितने किलोमीटर? 82 किलोमीटर में है। कौन सा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ता है? तो पनामा नहर। चलिए प्रश्न संख्या 9। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार सोनल मानसिंह। कौन है? तो सोनल मानसिंह। और प्रश्न ग्राम क्षेत्र 40 ग्राम पंचायत की घटना से संबंधित है। चलिए इसे जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में अपने योगदान के लिए पद्मश्री जीता? मिलेन साल्विनी। गाय के गोबर का उपयोग कृषि में किया जाता है जैविक खाद के रूप में। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है। और किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद। और प्रश्न संख्या 5। अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा का सदस्य बना यशोदा वर्मा। प्रश्न संख्या 6। जल जीवन मिशन शुरू हुआ 2019 में और लक्ष्य था 2024 तक। लक्ष्य है कि हर घर नल की योजना, नल जल की योजना की जाए। प्रश्न संख्या किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करें? दीपावली। और कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जो 82 किलोमीटर लंबा है। और प्रश्न संख्या 9। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार सोनल मानसिंह। और प्रश्न 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। चलिए देखते हैं। संख्या 11। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। 12। प्रश्न संख्या 12। देश की आज़ादी से पहले भारतीय विशेष रूप से डॉट डॉट उद्योग के लिए जाने जाते थे। वह हस्तशिल्प। क्या है? हस्तशिल्प। भारतीय देश की आज़ादी से पहले हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाने जाते थे। 13। प्रश्न संख्या 13। कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण करता है? वह NSSO। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। NSSO का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। प्रश्न संख्या 14। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता। प्रश्न संख्या 15। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 2.4%। कितना? तो 2.4%। प्रश्न संख्या 16। हैंसोंग किसके दरबार में गया था? तो वह हर्षवर्धन के दरबार में। तो झांसी का विलय 1854 में डलहौजी के व्युत्पत्ति सिद्धांत में था। क्या था? व्युत्पत्ति सिद्धांत से। प्रश्न संख्या 18। एक बर्तन को लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है तो उस पर हल्की हरी कोटिंग प्राप्त होता है। बर्तन बना है तांबे का। क्या बर्तन बना है? तांबे का। चलिए देखते हैं प्रश्न फिर से। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। देश की आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से हस्तशिल्प उद्योग अपने के लिए माना जाता था।
कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण करता है? तो NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय फुल फॉर्म है इसका। प्रश्न संख्या 14, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता। प्रश्न संख्या 15, भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल 2.4%। ह्वेंसो किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में गया था। और झांसी का विलय 1854 में व्यक्तिगत डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार हुआ था। और प्रश्न 18, एक बर्तन जो लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है पर उस हल्की हरी कोटिंग प्राप्त होता है, तो बर्तन बना है, बर्तन तांबे का बना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।